सामने गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यूएनजूस। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह एफएससी का रिजल्ट आ गया है और माशाल्लाह बहुत ही टका गया है। खैर, कहने का मकसद ये है कि अब आप लोगों को तो पता चल गया कि जो इस साल के फ्रेशर्स थे उन्हें तो मार्क्स बेतहाशा मिले हैं ना, माशाल्लाह बहुत मार्क्स मिले हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ऐसा होना यकीनी था। कैसे यकीनी था? कॉज साइंस सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे आर्ट सब्जेक्ट में, तो ऐसा ही होगा ना। ज़्यादातर मेजर मार्क्स कटिंग ही आर्ट सब्जेक्ट के अंदर होती है, लाइक इंग्लिश में हो गई या उर्दू में हो गई है, ठीक है। किसी इवन कैसे होता था कि जिसकी बोर्ड में पोजीशन आ रही है उसके उर्दू में 70-80 की लाइन में मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। यानी माशाल्लाह उसकी एक जगह पोजीशन होती थी और दूसरी जगह उसके 70-80 में उर्दू में मार्क्स आ रहे होते थे। वैसे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में आप देखें ना, इनमें तो फुल मार्क्स भी माशाल्लाह आ जाते हैं, ठीक है। और राइट भी बनता है फुल मार्क्स देने का। लेकिन इंग्लिश उर्दू में इनका कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता कि हमने किस बेस के ऊपर मार्क्स देने। किसी को 90+ मार्क्स दे रहे हैं, किसी को 80+ मार्क्स दे रहे हैं, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ठीक है। तो इस दफ़ा वैसे ये अच्छा हुआ, मैं तो इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि आप एक नज़र से देखें कि ये जो साइंस सब्जेक्ट्स की लाइक जो इंग्लिश उर्दू है ना, इसमें सबको अगर एक किस्म का फुल मार्क्स दे दिए तो एक तरफ से जो लाइक बच्चा होता है ना उसके लिए बहुत इजी हो गया। कई लाइक बच्चे ऐसे बेचारे होते हैं कि जिनके बैड चेकिंग, गलत चेकिंग की वजह से इंग्लिश उर्दू में मार्क्स कम आ जाते हैं और वो बहुत खता खाते हैं। खासकर प्रैक्टिकल का इशू भी ख़त्म हो गया, ये भी अच्छी बात है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है इसमें कि इन्हें सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स को ही इस साल कंसीडर करना चाहिए और हर साल भी कोई ऐसी क्राइटेरिया निकालेंगे जिसमें चेकिंग इतनी अच्छी माशाल्लाह करें कि एक तो इनका वो हो, इंग्लिश उर्दू में मार्क्स देने का क्राइटेरिया अच्छा हो, ठीक है। दूसरा साइंस सब्जेक्ट्स में भी कई दफ़ा मिस ऐप हो जाता है, वो चीज़ें भी ख़त्म करें। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, ना इनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन उठाया जाता कि जो हमें एक किस्म का ओपनली पता चले। अच्छा, तो आते हैं मुद्दे की तरफ भाई कि एफएससी का तो रिजल्ट आ गया है माशाल्लाह, 1,96, 98, ये बहुत मार्क्स हैं और कोई इसमें वो हैरानी वाली बात नहीं है। मैं पोस्टें देख रहा था फेसबुक के ऊपर, जी 1100 नंबर आ गए हैं, ऐसे आ गया। तो ये बात नहीं है, अगर बच्चे चाहें तो 1100 नंबर ले सकते हैं वैसे भी, ठीक है, अगर प्रॉपर अच्छी चेकिंग हो जाए तो। ये कोई इतनी वो चीज़ नहीं है। और दूसरा ही सही कैसे तो इस चीज़ ने निकाल दिया कि आपके साइंस सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर आर्ट सब्जेक्ट के मार्क्स मिल गए ना, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इस साल के जो फ्रेशर्स हैं उन्हें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है रिपीटर्स के हिसाब से। लाइक जो पिछले साल का रिपीटर है, 2 साल पिछला रिपीटर है, 3 साल पिछला रिपीटर है, उसके तो एफएससी में इतने मार्क्स नहीं है ना। उसके तो 1040-50 भी शायद ही किसी किसी के हो ना। तो वो बेचारा क्या करेगा? हाँ, उसके अगर एनएमडी कैट के अंदर ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो फिर वो लाइन में, वरना वो लाइन में नहीं है, सीधी सी बात है। वो इसलिए आप देखें कि 1100 एक बच्चे के नहीं है, 2 के नहीं है, 10 के नहीं है, 30 के नहीं है। आई थिंक कई बच्चों के 1100 नंबर है, ठीक है। बेतहा चल नहीं क्या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप देखें ना 1090 से 1100 तक की बहुत बच्चा होगा। और उन्हें एफएससी में अगर 50-50 खुदा ना खास्ता हो जाता है इस साल, तो उन्हें एफएससी में इतना मार्क्स वो एनएमडी कैट के इतने मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये काम बहुत ख़राब हो गया है। इसके खिलाफ बाकायदा कोई प्रोटेस्ट होना चाहिए, कोई एहतजाज होना चाहिए कि जो एनएमडी कैट की खासकर पुलिस है उसे इस दफ़ा चेंज किया जाए। उसमें 50% एफएससी बिल्कुल ना रखी जाए, उसमें 20% एफएससी, 30% एफएससी से ज़्यादा एफएससी नहीं काउंट करनी चाहिए। और इसके अलावा उसमें मैट्रिक भी शामिल किया जाए। अच्छा, कई बच्चे भी कहते हैं भाई हमारे मैट्रिक में किस्म का कम नंबर है, नहीं होना चाहिए, दुआएं मांगते हैं। लेकिन मसला कईयों के ज़्यादा होते हैं, वो दुआएं मांगते हैं। तो ये तो फिर एफएससी में भी ऐसे ही होता है ना। एनएमडी कैट को भी कई ऐसे कहेंगे उसमें ज़्यादा की ग्रेड नहीं होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। दूसरा, हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि कोई 10 साल की एक पॉलिसी निकाल दें, उसके हिसाब से स्टूडेंट को पता हो मैंने एनएमडी कैट के अंदर कितने मार्क्स लेने, मैंने एफएससी में कितने मार्क्स लेने, उस हिसाब से। या मैं एफएससी में इतने आ गए, तुम्हें एनएमडी कैट में मुझे आगे कितने चाहिए होंगे कि मेरा एडमिशन एक सेफ लाइन के अंदर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, उससे अगले साल अपीयर होंगे या उससे अगले साल अपीयर होंगे,
उन सालों में इस साल के जिनका खुदा ना खास्ता एडमिशन नहीं होगा 1050 से ऊपर नंबर लेके भी, वो उन फ्रेशर्स को तंगी देंगे। लाइक 2022 के अंदर तो ऐसे मार्क्स नहीं आएंगे, 2023 के अंदर तो कोई अभी उम्मीद तो नहीं ना ऐसे मार्क्स आने की, ठीक है। तो जब उन बच्चों के बचाव के 1500 नंबर के ऊपर पोजीशन होगी और 1040-30 कुछ कुछ बच्चों के होंगे, और फिर नीचे आते आते ज़्यादा लाइक 1010-20 के आसपास ज़्यादा बच्चे होंगे, या 950 के ऊपर फिर लाइन लगेगी, तो जो इस साल का रिपीटर होगा लाइक 2021 के एफएससी के रिजल्ट के साथ जो रिपीट करेगा उन सालों में, यार देखो उसके एफएससी में कितने तब ये वाले मार्क्स काउंट होंगे। ये चीज़, इसके खिलाफ कोई बाकायदा एक्शन होना चाहिए कि कौन सी तब पॉलिसी वाजिया होगी कि इस साल के बच्चे के किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे, और आई थिंक सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसके काउंट करने चाहिए, और बाकियों के भी फिर अगले साल वालों के भी साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट हों। वहीं से बात तो फिर वही आ जाती है, अगर इस साल वालों के सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के भी आप मार्क्स काउंट करते हैं तो उनके माशाल्लाह फिर फुल होंगे, और फुल मार्क्स तो आम बच्चों के भी, मतलब कि आम बच्चों का कहने का मुराद है कि हर साल आम भी एक किस्म का आ जाते हैं फुल मार्क्स साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर। तो या तो इन अब सारे सालों आने वालों में 3-4 साल तक साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसिडर किया जाए, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो इनमें फ़र्क रखे ना। ये कोविड मार्क्स ने काम बहुत ख़राब किया है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रिपीटर्स ही सारे निकले अगले साल। तो जो इस साल एफएससी कर रहे हैं वो बिल्कुल मायूस ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगर उनकी किस्मत में एमबीबीएस करना हुआ तो वो ज़रूर करेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक हो गया। हाँ, वो ऐसे होता है कि लाइक अगर इधर किसी के 1090 मार्क्स भी है ना, तो उसके एनएमडी कैट में ज़रूरी नहीं है कि 180+ 190+ हो। हाँ, उसे एज बहुत मिल जाता है, इस चीज़ से डिनाई नहीं होगा कि अगर वो 170 की लाइन में भी ले ले तो अगले आने वाले सालों में उसका फ़िलहाल जो पिछले सालों का इस साल का रेशो एग्रीगेट वगैरह बना कर अगर आप देखें तो उसमें उसका चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें आपको मैं एग्रीगेट काउंट करने का तरीका बताता हूँ। कई चीज़ लोगों को एग्रीगेट का तरीका नहीं पता होता। सपोज अगर है 50% एफएससी और 50% एनएमडी कैट, ठीक है। अब मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। सपोज एक बच्चे के मार्क्स हैं एनएमडी कैट के अंदर 210 में से 170, ठीक है। आपने क्या करना, आपने 170 को डिवाइड करना है किससे, 210 से। अगर 50% एनएमडी कैट रखते हैं तो मल्टीप्लाई कर देना 50 से। इसी तरह एफएससी में अगर किसी के 1070 नंबर है 1100 में से, उसने क्या करना, उसने 1070 को डिवाइड करना 1100 से, मल्टीप्लाई कर देना। अगर उसका आगे रखते हैं 50% या एफएससी के उसको खुदा ना खास्ता रखते हैं तो आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना 50 से, ठीक है। इस तरह जो एनएमडी कैट का 50 के हिसाब से आए मार्क्स और इसके 50 के हिसाब से मार्क्स हैं, उन दोनों का आपने कर लेना ऐड, ठीक है। वो आपके 100 में से आपका एग्रीगेट निकल आएगा, यानी आपका 100% एज में से आपका वो एग्रीगेट निकल आएगा, ठीक है। इसे गौर से, इजी है चीज़, कोई मुश्किल नहीं है, गौर से देखिएगा कि अगर सपोज 100, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम एफएससी का भी उस तरह रखना है कि जो गेन मार्क्स हुए हैं एनएमडी कैट में उसे डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देना जितना वो उसका हिस्सा रखा जाता है, ठीक है। 50% 40% जो भी जनरल में बात कर रहा हूँ उसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह एफएससी में जो गेन मार्क्स हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय जितना हिस्सा उसका आगे एग्रीगेट के अंदर रखा जाएगा, इस तरह वो निकल आएगा। अच्छा, दूसरा एक किस्म का जो रिपीटर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। वो लाजमी के रिजल्ट देखे तो बहुत डिप्रेस होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अभी वो दोस्त से भी बात हुई, उसने बताया कि अगर लाइक 170 की लाइन में आए ना एक एनएमडी कैट के अंदर इस साल और 1100 नंबर उसका ऊपर हो, पूरे का पूरा 1100 ना, तो फिर भी उसका वो 90 के आसपास ही एक किस्म का आता है ना, लाइक 90 पॉइंट समथिंग या 89 पॉइंट समथिंग या जैसे भी। तो वो आई थिंक इन नहीं है, इस साल मेरिट 91+ या 91 के आसपास ही रहेगा, 90 से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि एनएमडी कैट की ना फिर लाइन लगना शुरू हो जाती है। अगर सपोज किसी के 200 नंबर है ना फर्स्ट वाले के, 198 पे 2-3 होंगे, 197 पे 5-6 होंगे, 195, जैसे ही 190 से नीचे आता है तो लाइंस लग जाती हैं, एक एक नंबर के ऊपर 5-5, 600 बच्चा आना शुरू हो जाता है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस साल क्या हुआ है वल्लाह आलम कि कैसे मार्क्स के ऊपर वो बच्चे आए हैं, एवरेज मार्क्स क्या आए हैं, ठीक है। तो बाकी
दुआ ही कर सकते हैं बॉस। बाकी आप ये एफएससी की पॉलिसी के खिलाफ लाजमी आवाज़ उठानी चाहिए कि इस साल जो एफएससी पॉलिसी है वो किसी वाज़ा करदा चीज़ के हिसाब से उसके शामिल किया जाए। वैसे अगर सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स को शामिल करते हैं तो बात तो वही आ गई है, साइंस सब्जेक्ट्स की बेस पे तो आर्ट्स सब्जेक्ट के उन्हें मार्क्स मिले, किसी के साइंस सब्जेक्ट्स में पूरे, तो फिर आर्ट्स वाले भी शामिल कर दो, बात तो एक ही है, फिर सबके शामिल होने हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि अब इसके खिलाफ कोई बाकायदा एहतजाज होना चाहिए कि जो आने वाले साल हैं इनमें फ्रेशर्स को क्या एज दिया जाता है, और इस साल भी जो पिछले साल के रिपीटर्स हैं उनके एफएससी में तो इतने मार्क्स नहीं हैं, उन्हें क्या एज दिया जाता है, वरना उन बचाओं की तो मेहनत का दिया पाँचा एक हो गया है, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक यार सबको, अल्लाह ताला यार सब पे रहमत करे, और जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है, जो जो हकदार हैं इस MBBS की सीट के या बाकी फील्ड्स की सीट्स के, ठीक है, उन्हें अल्लाह ताला वो ज़रूर अता करे। अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। हाँ, कोई चीज़ ना वगैरह समझ आती हो कमेंट्स में लाजमी पूछ लिया करें, ठीक है, और ये दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह कर दिया करें, खासकर जो पीठ के ऊपर मैं बनाता हूँ वीडियो जिसमें डिप्रेशन वगैरह का होता है, कोई अल्फाज मैंने यूज़ किए होते हैं, तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर इसका ना फ़ायदा होगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।